हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 119। क्या पढ़ेंगे हम? बीएनएस की धारा 119, जो कि आईपीसी की धारा 327 और 329 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 327 और 329 के समरूप है। संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। संपत्ति मतलब किस प्रकार की संपत्ति? चाहे चल हो चाहे अचल हो। ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। चल अचल जिसको ले जाया नहीं जा सकता, जो फिक्स है। उस प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति पर इस प्रकार का दबाव डाले, उसे बाध्य करे, उसे इस प्रकार से ब्लैकमेल करे, उसे इस प्रकार से धमकाए जिससे वह उससे संपत्ति प्राप्त कर ले, तो इस प्रकार का कृत्य करना इस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है। अवैध कार्य का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए, अवैध कार्य नंबर 2 के कार्य करने के लिए मजबूर करें। अगर वह नहीं करता है तो उसके साथ मारपीट करें, उसको उपहति और घोर उपहति कारित करें। तो इस धारा का आशय किसी व्यक्ति से संपत्ति या धन ऐंठना है। क्या है? इस धारा का आशय किसी व्यक्ति से संपत्ति या धन ऐंठना है या उद्यापित करना है। संपत्ति उद्यापित करने के लिए किसी व्यक्ति को अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर करने के लिए चोट पहुंचाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? ऐसे लोग, पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि इस धारा का आशय किसी व्यक्ति से संपत्ति या धन ऐंठना या उद्यापित करना है। दूसरी कंडीशन कही गई है कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए किसी व्यक्ति को अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर करने के लिए चोट पहुंचाते हैं ऐसे लोग। तो जो लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं उनको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। जब स्वेच्छा उपहति करे तो इस धारा के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, बीएनएस की धारा सब क्लोज 1 में स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए जो इंजरी पहुंचाई जा रही है वो सिंपल नेचर की है। कैसी है? सिंपल नेचर की, शार्प हो लेकिन सिंपल हो। स्वेच्छा उपहति जो हो रही है वो सिंपल नेचर की हो रही है। तो इस कंडीशन में 10 वर्ष तक के कारावास व जुर्माना व दोनों से दंडनीय माना जाएगा। अगर इसी प्रकार के कृत्य संपत्ति उद्यापित करने के लिए, अवैध कार्य कराने के मजबूर करने के लिए अगर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करे, घोर मतलब ग्रीवियस नेचर की इंजरी पहुंचाई जा रही है, तो उन परिस्थितियों में आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। उदाहरण के लिए ए ने बी को रास्ते में रोका। ए ने क्या किया? बी को रास्ते में रोक लिया। तो पहला अपराध क्या किया? रास्ता रोका। दूसरी कंडीशन, किसने? ए ने बी से पार्टी करने के लिए 1000 रुपए मांगे। ए ने बी से कहा कि पार्टी करने के लिए रुपए दो, और बी ने रुपए देने से मना कर दिया। बी ने कहा मेरे पास रुपए नहीं है और 500 रुपए हैं, 1000 नहीं है, तो 500 ले लिए, या बिल्कुल भी नहीं है, मना कर दी, फिर उसके साथ मारपीट की गई। तो इस कंडीशन में अगर जो मारपीट की जा रही है उसका नेचर सिंपल है तो क्या लगेगा? बीएनएस की धारा 119 का सब क्लॉज 1। अगर यही ग्रीवियस नेचर की हो जाए इंजरी, मारपीट कैसी हो जाए? ग्रीवियस नेचर की, तो लगेगा बीएनएस की धारा 119 का सब क्लॉज 2, जहां स्वेच्छा घोर उपहति कारित की गई है। किस लिए? अड़ीबाजी मांगने के लिए या इस प्रकार से अवैध रूप से धन ऐंठने के लिए जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा, जो कि एक ए नामक व्यक्ति द्वारा बी को डरा धमका करके 1000 रुपए पार्टी के लिए मांगे जा रहे हैं। अगर ग्रीवियस इंजरी की गई है तो उसको आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक के कारावास का जुर्माना। अगर इंजरी साधारण है तो 10 वर्ष तक के कारावास व जुर्माना दोनों से दंडनीय किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 120